We also have Dr. Vivian Lobo with us. Some educators teach in the classroom. Some educators are there who change the entire ecosystem of education. Dr. Vivian Lobo is one of the rare leaders whose vision has lifted institutions, empowered teachers, transformed learning, and touched thousands of young minds. His work in NEP implementation, holistic education, SDG-driven schooling, and student excellence has set new benchmarks across Nagpur and Maharashtra. He has been felicitated by global institutions for his teaching innovations in Nagpur. A principal, a thinker, a reformer, a true guide for the next generation of Nagpurkars. Father Vivian Lobo, please. इसमें काफ़ी अच्छी सहभागिता शिक्षा क्षेत्र से हो सकती है एंड हमारे साथ डॉक्टर विवियन लोबो हैं, प्रसिद्ध शिक्षाविद है नागपुर से। मैं डॉक्टर विवियन लोबो से भी जानना चाहूँगा, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप विकसित नागपुर 2035 को किस तौर पे देखते हैं, और दूसरा विचार ये कि बाकी समस्याओं के साथ होने किस तौर पे समाधान खोजा जा सकता है। सर, सभी गणमान्य पैनलिस्ट को मेरा प्रणाम और यहाँ उपस्थित सभी रचनात्मक एंटरप्रेन्योर्स को मेरा शत शत नमन। शत शत नमन इसीलिए क्योंकि आप सभी लोगों ने बहुत ही उल्लेखनीय तरीके से अपने अपने स्तर पर बहुत सारी रचनाएं हमारे इस महान शहर के लिए की है। और जो सबसे बड़ी समस्या मैं देखता हूँ हमारे शहर के लिए और हमारे पूरे राष्ट्र के लिए भी, वो ये है कि अप्लाइड नॉलेज, प्रज्ञान ब्रह्मा, this is one of the weakest areas of concern in the entire knowledge system that we need to focus on. हम ऐसे एजुकेशन सिस्टम की कल्पना करते हैं जो हमें कॉलोनियल सेटअप से हटाकर हमारे जो गुरुकुल सिस्टम हमें एनकरेज करता है कि अप्लाइड नॉलेज की ओर अग्रसर हो, तो उसी के लिए एक हमें एजुकेशन प्लान करना चाहिए। और हमारा जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है पर भी कुछ प्रयोजन चालू है, जैसे कि NCF है, NEP है, सारे बोर्ड्स हैं, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो या CBSE हो या ICSE हो, सारे के सारे। तो मैं इन सबों का यहाँ नेतृत्व कर रहा हूँ, मैं एक इंटरनेशनल स्कूल को रिप्रेजेंट करता हूँ, परंतु यहाँ इस मंच पर मैं सिर्फ अपने इंटरनेशनल स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, परंतु हमारे जितने भी बोर्ड्स हैं, जितने भी कार्यशील प्रयोजन हैं हमारी सरकार की और सभी की, कि अप्लाइड नॉलेज की ओर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है हमें, प्रैक्टिकल नॉलेज। और आज हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर नितिन गडकरी जी ने भी उसी पर जोर दिया, प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आज आप सब जो यहाँ सम्मिलित हुए हैं, अब प्रैक्टिकल नॉलेज आपकी पकड़ है, आप बहुत मजबूत है, इसलिए आपने नए नए एंटरप्रेन्योरशिप्स लिए हैं और इतना अच्छे कर रहे हैं। तो वही प्रेरणा हमारे सभी विद्यार्थियों को मिलनी चाहिए। तो मैं मेटाफर का इस्तेमाल करना चाहूँगा, हमारी संस्कृति से लिया गया है। इट इज़ टेकन फ्रॉम आवर ओन कल्चर वेयरइन वी हैव आवर द्रोणाचार्य और उनके नीचे खड़े हैं अर्जुन। और न केवल अर्जुन, जब हम इंक्लूसिविटी की बात करते हैं तो हमारी बहनें बोलेंगी आपने सिर्फ अर्जुन का नाम लिया, परंतु उसके साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई भी खड़ा होना चाहिए। और निशाना साधना है, और जब उनसे पूछेंगे आचार्य कि क्या दिखता है, तो हाँ, मुझे सिर्फ पंछी की आंख दिखती है, और वो निशाना साधना भी चाहिए। पर अगर निशाना चूक भी गया तो वो एक दैट विल शुड बी देयर, डिटर्मिनेशन शुड बी देयर कि अपनी तुनीर से वापस से बाण निकालो और प्रयत्नशील रहो। तो वो एक मतलब एजुकेशन सिस्टम प्रेरित करना चाहिए हमारे कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट सक्सेस, इवन इफ यू फेल, हाउ यू गेट अप, वेक अप वंस अगेन एंड ट्राई वंस अगेन। तो बहुत सारे डोमेन्स हैं जिस पर हमें फोकस करना है, और चाहे वो NCF हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, सारे के सारे बोर्ड्स हो, वो सब इन सबों को विभाजित करते हैं अलग अलग डोमेन्स में। तो वो डोमेन्स कौन कौन से? पहले हम सिर्फ दो चीज़ों पर जोर दिया करते थे, और वो था EQ, वो था IQ, इंटेलिजेंट क्वोशंट, और दूसरा था SQ, स्पिरिचुअल क्वोशंट। पर अब हमने थोड़ा सा अपने आप को इवॉल्व किया है, हम आगे बढ़े हैं। तो हम क्या लेकर आए हैं? EQ, जैसे मैम उस पर बहुत काम कर रही हैं, सर भी काम कर रहे हैं उस पर। सो EQ, वी आर फोकसिंग ऑन दैट एज वेल। एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड AQ, एडेप्टेबिलिटी क्वोशंट, कि अगर समस्या आई तो बच्चे क्या करेंगे, नौजवान क्या करेंगे, उसके लिए तैयार रहेंगे। तो AQ। और अभी एक और चैलेंज है,
जिस पर शायद हम और विचार विमर्श आगे करेंगे, एंड दैट इज DQ, डिजिटल क्वोशंट। 5 डोमेन्स जो है बहुत बड़ी चुनौती, और हमारी जो एक्शन प्रणाली है हमारे इस महान शहर के लिए, उसके लिए 5 प्रणालियों को हमें फोकस करना जरूरी है। तो हर एजुकेशन सिस्टम शुड ब्रिंग आउट दीज 3 एस्पेक्ट। वन इज क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा, कि जब बच्चा क्लास में आए तो वो क्यूरियस रहे, शुड लर्न कि आज मैं क्या नया सीखूंगा। देयर शुड बी अ लव फॉर लर्निंग, सो दैट वन थिंग। देन सेकेंड थिंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, कि अगर कोई समस्या आती है तो उसका कैसे समाधान किया जाए। वो समस्या कुछ भी हो सकती है। इन द वर्ल्ड, इन द डेज टू कम, वी हैव टू बी रेडी फॉर जॉब्स दैट आर नॉट इवन सेट, तो वो भी। और फिर फाइनली जो फाइनल आखिरी है वो है हमारा प्रज्ञा, जिस पर एडेप्टिव नॉलेज। सो प्रज्ञा, दैट इज विवेचन, सही और गलत की पहचान, उसके बीच का मिडिल वे। सो दैट इज व्हाट। तो जब ये होगा तो बच्चे विवेचन कर पाएंगे कि मेरे लिए सही क्या है, गलत क्या है, और ऐसे दुष्कर्म नहीं होंगे। तो आई थिंक दीज आर द वेरियस एस्पेक्ट्स जो कि एक एजुकेशन समस्या है। तो एडेप्टिव नॉलेज, प्रज्ञान ब्रह्मा, ये एक सबसे बड़ा हमारे लिए चुनौती है, और इस पर हमें पूरी जोर के साथ कार्य करना चाहिए। एक कॉम्प्रहेंसिव एजुकेशन के बारे में आपने काफ़ी अच्छे विचार रखे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड फ्रॉम सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट एग्जीक्यूटिव गैप्स आर देयर जहाँ पे हमें काम करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने काफ़ी मर्तबा देखा है कि एकेडमिक प्रेशर बच्चों पे क्रिएट हो रहा है। स्टूडेंट्स आर बिकमिंग सिंगल डायमेंशनल वन, मतलब हम उन्हें बता रहे हैं हाउ यू कैन अर्न मोर, बट जैसा आपने कहा कि उनका सोशल अडेप्टेबिलिटी बढ़ाया जा सकता है, उनका इमोशनल अडेप्टेबिलिटी बढ़ाया जा सकता है, या एक ऐसी पीढ़ी बनाई जा सकती है जो ज्ञान खुद ले, विचार खुद ले, दिशा दे। सो उसके लिए स्कूल्स क्या कर सकते हो, समाज क्या कर सकता है, ऐसा आपका विचार है? इनफैक्ट हम ऑलरेडी प्रयत्नशील है इसके लिए। ऑलरेडी गवर्नमेंट हमें बोल रही है, अभी NEP, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, एक बहुत अच्छी चीज़ है। एक तरह से हम उसको चुनौती लेते, पर चुनौती नहीं है, एक तरह से वरदान है, जिसके चलते सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ जुड़ने की आवश्यकता है। तो उसमें पेरेंट्स स्टेक होल्डर्स बन जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन स्टेक होल्डर बन जाता है, हायर एजुकेशन सिस्टम जैसे IIM है अभी, तो ऐसे बहुत सारे कोर्सेज है जो बच्चों, जैसे हमारे बच्चे IITs के साथ जुड़े हैं, अलग अलग देशों के साथ जुड़े हैं। तो ऐसे कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है, सबों का मिलकर। सो ये समागम जब सबका होगा तब उल्लेखनीय रूप से हम एक व्यक्तित्व का निर्वहन कर सकते हैं। एक मेरा और सवाल है पर्सनल तौर पे कि आपकी स्कूल करिकुलम में, मॉडर्न स्कूल करिकुलम में, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द साइंटिफिक टेम्परामेंट, हाउ कैन वी इंटीग्रेट इंडियन नॉलेज सिस्टम, नॉट इन सुपरफिशियल मैनर बट इन सब्सटैंशियल मैनर, सो दैट भारत में हिंदी बोलने वाला अंग्रेज ना हो, परंतु एक भारतीय हो जो भारत की विरासत को प्रदर्शित करे, एक इंडियन हो जो भारत की समग्रता को दिखाए, एक ऐसा भारतीय हो जो भारत के विवेचना को दिखाए, भारत की संस्कृति को दिखाए। ये किस तौर पे किया जा सकता है? मैंने अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में 3 जो टर्म्स है उसका इस्तेमाल किया था। अगर हमने इस पर जोर दिया, जैसे जिज्ञासु बनना, हमारे जो दर्शन शास्त्र है हमारे दर्शन जो है वो इसी बात के ऊपर, दे एंटाइज अस टू बी थिंकर्स। तो जिज्ञासु बनने की क्षमता लाना ये बहुत आवश्यक है एक एजुकेशन सिस्टम में। तो क्लासरूम वही करना चाहिए, बच्चा जब आता है तो उसको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आज मैं क्या नया सीखूंगा या सीखूंगी, और प्रयत्नशील रहना चाहिए। और दूसरा साहस भी हमारा योग हमें वही सिखाता है कि पूरी तरह से अपने आप को इंटीग्रेट करना। एंड व्हेन यू आर इंटीग्रेटेड, यू आर रेडी, यू आर पूरी तरह से आप सशक्त होते हो और अपने राष्ट्र के लिए, स्वयं के लिए और आसपास के निर्माण के लिए प्रयत्नशील रहते हो। एंड देन फाइनली प्रज्ञा मीन्स अप्लाइड नॉलेज, देन यू आर एबल टू डू विवेचन। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो बहुत प्राचीन है और इतना कुछ अच्छा बाकी देशों ने हमसे सीखा है, तो हमारा गुरुकुल सिस्टम ये सारी चीज़ें सिखाता है। और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि पेरेंट्स को थोड़ा सा अभी आवश्यक ये है कि थोड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को आपको इन्फॉर्म होना ज़रूरी है। आप इन्फॉर्म्ड रहिए, पर ओवर इन्फॉर्म्ड होना भी बहुत एक तरह से इट्स अ बेन। तो आप
क्योंकि तरह तरह के प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं एजुकेशनल सिस्टम पर, थोड़ी सी ऑटोनॉमी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी दी जाए ताकि वो बच्चों का निर्माण कर सके। क्योंकि प्राचीन काल में हमारे गुरुकुल सिस्टम में पूरा विश्वास किया जाता था गुरुजनों पर, तो वही गुरुजन है हमारे रूट्स। जैसे कुछ दिन पहले हमारी जो ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर है सीतारमन, शी वाज टॉकिंग फॉर एनी वेंचर देयर आर टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स, वन इज ट्रेडिशन, वन इज मॉडर्निटी। तो हमारा जो ट्रेडिशन है उसका हमें पूरा, तो मॉडर्निटी की ओर तो हम अग्रसर हैं, तो थोड़ा ट्रेडिशन पे भी जोर दीजिए कि हम हमारे गुरुजनों को गुरुजन समझे, ना कि मशीन्स, और हमको तरह तरह के चैलेंज हम पोज ना करें। वी हैड डॉक्टर विवियन लोबो विथ अस। उन्होंने बताया कितने कॉम्प्रहेंसिव तौर पे शिक्षा को स्थापित किया जा सकता है, सिर्फ विचारों में नहीं। वो स्वयं एक स्कूल के प्रिंसिपल हैं जिन्होंने पिछले कुछ सालों में कंटिन्यूअसली इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एक्वायर किए हुए।